भाई के ससुराल वाले सख्ती से रवायात की पैरवी करते थे। उनके रिवाज के मुताबिक दुल्हन बनने के बाद बेटी को कम से कम 3 माह अपने मैके में रहना पड़ता था। वालिद अपने कारोबार की तरफ से फिक्रमंद थे। उनके लिए इतने अरसे गांव में रहना मुमकिन न था। भाई खामोशी से हालात का जायजा लेते रहे और फिर उन्होंने फैसला किया कि इस मसले को वो खुद हल करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पानेली में और नहीं रुक सकते। पापा को बिजनेस के सिलसिले में कराची रहना ज़रूरी है। मैं भी उनके साथ जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि एमी भी हमारे साथ जाए। अगर आप ख़ानदानी तरीके पर फैसला करते हैं, आपकी मर्ज़ी। एमी को 3 महीने अपने पास रखें। मैं 3 साल के लिए लंदन जा रहा हूँ। हो सकता है कि जब तक एमी 3 महीने बाद कराची आए, मैं लंदन जा चुका हूँ और उसे 3 साल मेरा इंतज़ार करना पड़े। भाई मोहम्मद अली मसला हल करने में कामयाब हो गए। अगले ही रोज़ उनके सास ससुर हमारे वालिदैन से मिलने आए और पूछा कि वो एमी बाई को कब कराची ले जा रहे हैं, और हंसी खुशी अपनी बेटी को विदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। माँ, इतना बड़ा घूंघट। बेटा, ये हमारा खानदानी तरीका है कि बहू ससुर के सामने घूंघट निकाल के आती है। माँ, अब वो जमाना नहीं रहा। जब मैं विलायत चला जाऊंगा तो इस तरह कितनी परेशानी होगी। क्यों बेटा? माँ, बहू भी तो बेटी होती है ना? क्यों नहीं होती? जब रहमत भी मरियम भी ऐसे नहीं करती तो फिर एमी। कहते तो तुम ठीक ही हो बेटा। चलो नहीं बेटा, ऐसा करो, तुम पल्लू को ठीक से अपने सर पे डाल लो अच्छी तरह से। शाबाश। लंदन जाने के बंदोबस्त में कुछ ताखीर हुई तो वालिद ने भाई को फिर स्कूल में दाखिल करा दिया, लेकिन अब सिंध मदरसे के बजाय चर्च मिशन स्कूल में, ताकि वो लंदन जाने से पहले कुछ अंग्रेज़ी माहौल से भी वाकिफ़ हो जाएं और अंग्रेज़ी ज़बान भी रवानी से बोलने लगें। भाई पढ़ाई के साथ साथ कारोबार में भी वालिद का हाथ बटाते रहे। आखिर लंदन जाने के तमाम मराहिल तय पा गए और भाई की रवानगी की घड़ी आ गई। बेटा मोहम्मद अली, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम विलायत जाकर बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जब तुम विलायत से वापस आओगे तो मैं तुम्हें देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। आप ऐसे ना कहें अम्मा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा बेटा। इंशाल्लाह तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, राजा बनोगे मेरे बच्चे। मुझे तुम पर फख्र होगा। देखो बेटा, जिंदगी को समझने के 2 ही तरीके हैं। जी, वो कौन कौन से? एक तो यह कि अपने बुजुर्गों की अक्ल और तजर्बे पर भरोसा किया जाए, उनकी नसीहत कबूल की जाए और उनके मशवरे पर अमल किया जाए। जी, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका यह है बेटा कि जमाने की ठोकरों से सबक हासिल करो और अपना रास्ता खुद बनाओ। जी, मैं समझ गया, लेकिन मैं दोनों तरीकों को मिलाकर जिंदगी को समझने की कोशिश करूंगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था। उस वक्त एक आम हिंदुस्तानी के लिए लंदन का सफ़र गैर मामूली वाक़या तस्वुर किया जाता था। सेमी मामूली का तन्हा सफ़र करना मुसाफिरों के लिए हैरत की बात थी। चुप करो मिठी, खुदा खैर करेगा, वो खैरियत से पहुंच जाएगा। पहुंचकर अपनी खैरियत की इत्तला भेज देगा हमको। मत रो। देखो तुम्हारे रोने से बच्चे कितने परेशान हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है। तुम चुप हो जाओ। ये देखो मरियम को कितनी परेशान हो रही है। कुछ एमी का ख्याल करो, बच्ची कितनी परेशान है। चलो पानी पी लो, लो पानी पी लो, पानी पी लो, तुम्हारा गला खुश्क हो गया होगा। ये जहाज इधर कितनी देर तक रुकेगा? इधर सब लोग घूमने जाएगा। अगर तुम घूमना चाहे तो घूम सकता है, मगर बी केयरफुल फ्रॉम योर पैकेट। इधर का लोग बड़ा शार्प है, वो पैकेट से बोल्डर निकालेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ लुक देयर। ये देखा, मेरा वॉलेट सेफ है। मैं बहुत केयरफुल आदमी हूँ। Well done, boy, well done. Yeah, हुई ना बात। Now remember these words. It is always better to be careful in life. Okay? देखो मिट्टी में क्या लाया। अरे ये कहीं मेरे मोहम्मद अली को सत तो नहीं? बिल्कुल ठीक समझी तुम। आराम से आराम से आराम से उठो। पता है हमारा मोहम्मद अली खैरियत से लंदन पहुंच गया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कैसा है वो? उसे कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल ठीक है, बस सर्दी से जरा परेशान हो गया है। अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे। मेरी आंखों में तो हर वक्त उसी की सूरत रहती है। और क्या लिखा है? और हाँ, और भी तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। और लिखा है कि लंदन पहुंचकर मैंने एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया है। शिपिंग कंपनी का ऑफिस कुछ फासले पर है। मैं उन कंपनीज में भी जाता हूं जहां आप एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें कुछ कंप्लेंट्स हैं, उसकी डिटेल्स मैं बाद में लिखूंगा। फकत आपका मोहम्मद अली, लंदन।